तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम हैं यहाँ के सबसे फेमस रेस्टोरेंट मिस राइबी के रेस्टोरेंट में। तो आइए पूछते हैं उनसे कुछ सवाल। तो मिस राइबी, आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत की। हमारे ऑडियंस को आप बताना चाहेंगे कि आप अपने खाने में ऐसा क्या डालती है कि वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मैंने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। और रही बात खाने की, तो खाना तो मैं अपने हाथों से बनाती हूँ और मेरे हाथों में तो एक अलग टाइप का जादू है। तो दोस्तों, देखा आपने मिस राइबी खाना बनाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करती है। तो चलिए जानते हैं उनके कुछ निजी सवालों के बारे में। तो मिस राइबी, शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बेबुनियाद है ये ख्याल। और रही बात रेस्टोरेंट की, तो वो मैं अकेले संभालती हूँ। देखो तो कैसी बातें कर रही है। हाँ? ये खुद खाना बनाती, हम पूरा दिन बनाते हैं। की झूठी और दोगली है। वही तो, हमारा तो नाम भी नहीं लिया। हम तो खड़े थे कि हमारा नाम आएगा, टीवी में हम भी दिखेंगे। मिस राइबी, आपके पापा का फोन आया है। एक्सक्यूज मी। मिस राइबी, जवाब तो दीदी चाहिए, ऑडियंस सुनने के लिए बेताब है। बताइए आप शादी कब कर रही हैं? ऑडियंस से मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जाओ और अपना काम करो। आप जा सकती हैं। कम ऑन डैड, अब फिर से शुरू मत हो जाइए। ध्यान से सुन अपुन की बात। कब से सुनी तो रही हूँ ये बकवास। देख, अपुन को कल के कल इस दामाद मांगता, वरना तेरा रेस्टोरेंट तो गया। नहीं तो मैं तेरी फुप्पी की, चाची की, नानी की, बुआ की लड़की को तेरा रेस्टोरेंट दे देगा। ये कौन सा रिश्ता है डैड? वो सब मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। तेरे को बस खाली शादी करने की जरूरत है। तेरे वास्ते एक मुलगा सेट किया है, कल चली जाना उससे मिलने, वरना रेस्टोरेंट भूल जाने का। मैं मेरा रेस्टोरेंट जाने नहीं दूंगी। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए। ये कौन बाबा फोन करके बिल्कुल से परेशान कर दिया। अरे रुक जा भाई, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ये कौन है बिल्कुल से जो अपनी जान दिए बैठा है? ये फोन भी पता नहीं कहाँ रख दिया। मिल गया। हाँ दादाजी बोलिए। अरे बोलिए बोलिए, छोड़। 2 दिन पहले शादी के बारे में बात किए थे, उसके बारे में सोचा कि नहीं, लड़की के पास जाना है आज मिलने, समझा? उस बात को बासी समझ के भूल जाइए। हाँ, क्या ही कर सकते हैं, भूल जाएंगे। जैसे तुम भूल गए हो कि हमारे दिल में छेद, तो छेद इतना बड़ा हो गया है कि उससे एक आदमी तक अंदर जा सकता है। पर तुमको क्या है, सोचे थे कि मरते टाइम बहुरिया का मुंह देख के मरेंगे, लेकिन हमसे तो अब ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। तो बैठ जाइए, काहे को झूठ बोल रहे हो? कल ही तो शीला मैम के साथ गए थे बाइक में, वो भी दौड़ लगा। ऐसा है, अपना मुंह बंद रखो। क्या हुआ दादाजी? अरे कुछ नहीं बेटा, नौकर बदलना है तो चले जाना। बस वो लड़की मना ना करे शादी के लिए, समझे? तो मतलब मेरी कोई इज्जत नहीं? हाँ, कोई बात नहीं, हम मना नहीं कर सकते तो क्या हुआ, मोहतरमा मना कर देंगी। मैं मना नहीं कर सकती, पर वो तो मना कर सकता है ना। क्या नाम है? राजीव प्रसाद पोपटलाल प्रजापति रंधावा। इससे छोटा तो मेरा एड्रेस है। देख, अगर मैं उससे बोलूंगा मेरी गर्लफ्रेंड है तो वो पक्का मना कर देगी ना। अगर मेरे को कुछ बर्दाश्त करना पड़ा तो तू तो गया विनय। हाँ भाई, सच में मना कर देगी, तू जाना। तेरा भाई बहुत एक्सपर्ट है इस सब मामले में, ठीक है ना? जा मेरे बेटे, जी ले अपनी जिंदगी। मुंह बंद रख। चलो, मैं पहुंच तो गई। ये रेस्टोरेंट है या फ्लावर शॉप? इनको पता नहीं कितने सारे लोगों को एलर्जी होती है फ्लावर से। ये ना अपना धंधा चौपट कराएंगे और कुछ नहीं। फालतू की डेकोरेशन, बेवकूफ कहीं की। मिस्टर आरजे। मिस राइबी, आप ये डाकू के जैसे बनके क्यों आई हैं? पर्सनल मैटर। मिस राइबी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। असल में मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। ठीक है, तो मत करो शादी और अपनी फैमिली को मना कर दो। देखिए, आप समझ नहीं रही है, मेरे दद्दू थोड़े सनकी किस्म के इंसान है, इसीलिए आपको मना करना पड़ेगा। मैं क्यों मना करूं? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम मना करो। देखिए, आप समझ नहीं रही है, इतना आसान नहीं है मेरे घर पे मना करना। ठीक है, तो कल अपनी बंदी को लेकर भाग जाना। कैसी बकवास कर रही हैं आप? मैं लड़का हूँ, मैं थोड़ी भागूंगा मंडप से। तो क्या मैं भागूं? हाँ, चुपचाप कल भाग जाना और मंडप पे मुझे दिखाई मत देना। डन? रन? कैसा कैसा डन? तेरी दुनिया मेरे रब्बा मुझे ही रास
ये क्या देवदास बन के बैठा है तू? क्या हुआ? क्या बोला उस लड़की ने? मानी या नहीं? अपनी सुअर जैसी शक्ल लेके चला जाए यहाँ से। ओ भाई बता तो सही कि मैंने क्या किया है। उसने कहा मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कल भाग जाऊं और मंडप पे उसे दिखाई ना दूं। ऐसा कह के वो चली गई। तो भाग जाना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। कैसी बात कर रहा है साले, होनी भी तो चाहिए। सब तेरी गलती है, तेरी वजह से मैं यहाँ फंसा। तेरे गटर जैसे आइडिया की वजह से मेरी जिंदगी आज बर्बाद हो गई। सुअर है तू सबसे बड़ा वाला। अब तू ही बक, मैं कनाडा कैसे जाऊंगा बता मुझे। उड़ के देख भाई, जो हुआ भूल जा। कल मिलते हैं शादी पर, मैं आऊंगा। मेरे को तो 16 वाली फीलिंग आ रही है, जिसने शादी से पहले अपनी दुल्हन की शक्ल भी नहीं देखी। और चिंकी मिकी, तुम्हारी शादी हो गई या अभी भी कवारी हो? आंटी को बोलो कोई अच्छा सा रिश्ता देखे। रखो अपना, तुम आज भी बेशरम हो। वो तो मैं हूँ ही। छोड़ा। अरे यार खाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं है मुझे। और भाई मजा आ रहा है कि नहीं? तू कहे तो नागिन डांस करूं? मैं तो सोच रही थी 5-6 लड्डू तो अकेले डकार जाऊंगी। तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कैसे भी करके कनाडा जाना है यार। एकदम झकास लग रही है अपन की बेटी तो आज। ये मंडप पे क्या कर रहा है? ये भागा क्यों नहीं? हो सकता है थोड़ी देर बाद भागे। इतनी बुरी भी नहीं लग रही है, पर यार ये कब भागेगा? शादी करवा के ही मानेगा क्या? तो सुंदर दिखती है थोड़ा। तो ये विवाह संपन्न हुआ। ये कौन सी जगह है? ये हमारा पुश्तैनी घर है बेटा। हमारे घर में जो भी बहू आती है वो 1 साल तक इसी घर में रहती है। क्या बकवास है दादाजी, मैं मिस राइबी को लेकर अपने घर जा रहा हूँ। बेटा रहना तो यहीं पड़ेगा। चलो बेटा कल मिलते हैं। इतना भी बुरा घर नहीं है मिस राइबी, हम रह सकते हैं ना मिस राइबी? तुम भागे क्यों नहीं मंडप से? तुमने कहा था कि तुम भाग जाओगे, तो वहाँ खड़े होकर सहनाइयों के मजे क्यों ले रहे थे? आपने मेरी बात अच्छे से नहीं सुनी थी। मैंने कहा था मैं नहीं भागूंगा। ओह तो ठीक है, रहो मेरे साथ। और मेरे साथ रहने पर हर एक दिन तुम्हारा मौत से बदतर होगा। क्या किसी ने आपको कहा है कि आपकी जबान बहुत चलती है? हाँ, और मेरे हाथ भी बहुत चलते हैं, तो जरा संभल कर। गुड नाइट। बच्चा समझ के धमकी दे रही है मेरे को, जानती नहीं है। बड़े बड़ों को ढेर किया है मैंने। भाई बड़ी गुड नाइट वाली।